हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन की पार्ट 4 को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है तटीय भाग। तो आइए चलते हैं, इसके पहले पार्ट को देखते हैं। भारत की तट रेखा। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर सहित मुखभूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए चलते हैं, विभिन्न राज्यों के तटरेखा की लंबाई को जानते हैं। तो पहला है गुजरात की। तो गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। वहीं महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा की लंबाई है 652.6 किलोमीटर। गोवा की 118 किलोमीटर, कर्नाटक की 280 किलोमीटर, केरल की 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा की 476.4 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर। अतः कुल मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर कुल तटरेखा की लंबाई है। यह स्रोत गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग द्वारा लिया गया है। अब आगे है 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। आगे है अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, अंतःस्थल से जो सागर की ओर निकले भाग हैं उनको मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल अर्थात कॉन्टिग्यूअस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील अर्थात नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। आगे है स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल अर्थात इंटरनल वाटर कहते हैं। अब है इसके प्रश्न को स्थायी चलते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, चेन्नई।
भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात तट से 12 समुद्री मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो इसका उत्तर है 6000 किलोमीटर। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है, तो इसमें से कोई उत्तर नहीं, इसलिए इसका स्टार मार्क्स है। आप लोगों को इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाना है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो इसका उत्तर है सी गुजरात का। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात गुजरात राज्य की। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इस राज्य में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तट रेखा की लंबाई इस प्रकार है। तो दिया गया है गुजरात राज्य की तट रेखा की लंबाई 1214.4 किलोमीटर, महाराष्ट्र राज्य की 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर और केरल राज्य की 569.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो इसका उत्तर है सी 9। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगे हैं। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो इसका उत्तर है सी अर्थात हिंद महासागर का। प्राचीन भारत ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो इसका उत्तर है ए लहरों से। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। अब है इसका दूसरा भाग, पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो आइए चलिए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण तट, जो कि मुंबई तथा गोवा के बीच है, अर्थात मुंबई से गोवा तक के बीच के भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कर्नाटक तट, जो कि कर्नाटक में है, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण यह बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु अर्थात कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन अर्थात कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कहते हैं। आगे है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई अर्थात महाराष्ट्र, कांडला जो कि गुजरात राज्य में है, मुरमुर गांव यह
गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू, यह महाराष्ट्र में है। जंजीरा, यह भी महाराष्ट्र में है। उडुपी, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कोचीन, यह केरल में है। एवं न्यू मंगलुरु आदि हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में। हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। पारादीप, उड़ीसा में। एन्नौर, तमिलनाडु में। एवं न्यू तूतीकोरिन, यह तमिलनाडु में भी है। तो आशा करता हूँ आप लोग को याद हो गया होगा। अब आइए चलते इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे उत्तर में जंजीरा। उससे नीचे आइएगा, दक्षिण की ओर बढ़िएगा तो फिर सिंधुदुर्ग मिलेगा। और नीचे आइएगा तो कन्नूर, और फिर सबसे दक्षिण में जाएगा तो नागरकोइल मिलेगा। पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों को ऊपर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। वहीं सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कुन्नूर केरल के कुन्नूर जिले में है। और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। अगला प्रश्न है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुई करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाक सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1 एवं 2 पश्चिमी तट पर स्थित है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले यह तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में स्थित है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिम तट पर अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान कर ले। तो इसका सही उत्तर है बी, दीघा यह पश्चिम बंगाल में है।
गोपालपुर यह उड़ीसा में है, कलांगुट यह गोवा में है और मरीना यह तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कोरोमंडल। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स द्वीपी बिंदु अर्थात कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन अर्थात कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरियन के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो इसका उत्तर है सी कोकन। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोकन तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। अब है द्वीप समूह। तो आइए चलते हैं इसके पहले भाग को देखते हैं। तो पहला भाग है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल को चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इस सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अर्थात अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्राक्षेत्र क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब आगे है महत्वपूर्ण जल संधियाँ स्ट्रेट या चैनल। 8 डिग्री चैनल यह भारत के
मिनिकॉय व मालदीव के मध्य सीमा रेखा है अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। डंकन पास यह लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य अवस्थित है। कोको चैनल कोको द्वीप अर्थात म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य अवस्थित है। वहीं पाक स्ट्रेट यह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लियान शिखर अर्थात सैंडल पीक स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो इसका उत्तर है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार है तो इसका उत्तर बी अर्थात बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो इसका उत्तर ए अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका उत्तर है अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका उत्तर है सी अंडमान तथा निकोबार। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप अवस्थित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान नगर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। इस ज्वालामुखी से पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है बैरेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात कथन ए केवल सही है, अर्थात बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका उत्तर है डी बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो इसका उत्तर है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राम सेतु अर्थात एडम्स ब्रिज शुरू होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात धनुष कोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सुमात्रा। अब है अरब सागर के द्वीप समूह। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत के केरल में मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया।
लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित ग्रेट वे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इस द्वीप पर स्थित है। आगे है अपतटीय द्वीप। गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में पीरम अर्थात खंबार की खाड़ी, भौसला अर्थात काठियावाड़ द्वीप, बैदा, नोरा, पीर्तन, करुण भार जो कि कच्छ तट पे है, खड़िया बेट, अलिया बेट यह नर्मदा तापी मुहाने के पास है, बूचर, करंजा क्रॉस यह मुंबई के पास है, भटकल, पजनकॉक, सेंट मेरी यह मैंगलोर तट के पास है, अंजनी द्वीप यह गोवा तट के पास है, बाइपिन यह कोच्चि के पास है, व्हीलर यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह महानदी ब्राह्मणी के मुहाने के पास है। न्यू मूर एवं गंगा सागर, गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंड्रोथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसका उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो इसका उत्तर है ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो इसका उत्तर है कैम्बे की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर है मिनिकॉय। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो इसका उत्तर है रामेश्वरम।
विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो इसका उत्तर है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल बम्बई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो इसका उत्तर है सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक अर्थात निवेशिका स्थित है, तो इसका उत्तर है कच्छ के रन में। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो इसका उत्तर है भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रिक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय अर्थात दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।